हजरत बीबी माहे नूर कहती मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन जब मेरे पेट में था तो रात के आखिरी हिस्से में पेट के अंदर से अल्लाहू की सदाएं आती थी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। क्या आपको मालूम है कि हलवाखोरों के यहाँ जो शैतान है, जी हाँ जो इब्लीस है, वो नमाजी हो चुका है। जी हाँ, उसे नमाज पढ़ते हुए देखा गया है। हो सकता है आपको यकीन नहीं आ रहा हो, भाई मैं भी चौंक गया था। खैर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ये वीडियो देख लीजिए। हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर क्या जिन्नो परी भी मुसलमान होते? इरशाद हाँ। और इसी तस्करे में फरमाया कि एक परी मुशर्रफ ब इस्लाम हुई और अक्सर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करती थी। एक बार अरसे तक हाजिर न हुई। जब हाजिर हुई सबब दरियाफ्त किया। अर्ज की हुजूर मेरे एक अजीज का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया था, वहां गई थी। राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इब्लीस यानी शैतान नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसकी ये नई बात देखकर कहा कि तेरा काम तो नमाज से गाफिल कर देना है, तू खुद कैसे नमाज पढ़ता है? उसने कहा शायद रब्बुल इज्जत मेरी नमाज कबूल फरमाए और मुझे बख्श दे। लो जी, अब तो अत्तारियों ने हलवे के चक्कर में शैतान यानी इब्लीस को भी नमाजी बना दिया है। हो सकता है कि कल को ये लोग उसे रोज़े रखने वाला बना दे, परसों को हाजी बना दे। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग हलवे के लिए, नजर नियाज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पैसे के लिए, चंदे के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है कि कल को ऐसी कोई कहानी आ जाए कि इलियास कादरी के बयान सुनने के बाद शैतान जो है वो तौबा कर चुका है। हो सकता है, क्योंकि भाई आज किसी परी ने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हो सकता है कल को कोई जिन जो है उसे तौबा करते हुए देख ले, क्योंकि इनका दीन जो है वो ऐसे ही चलता है। कभी कोई परी देखती है, कभी कोई जिन देखता है, कभी कभी तो बाबा जो है उन्हें ख्वाब आते हैं और कभी कभी तो बाबा जो हैं वो अल्लाह से बातें करते हैं। जी हाँ, इनके यहाँ ऐसा होता है। इनके बाबे जो हैं वो अल्लाह से कलाम करते हैं। काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं। इंशाअल्लाह मैं किसी और वीडियो में वो कहानियाँ भी दिखाऊंगा। खैर, बात हो रही थी हलवाखोरों के नमाजी इब्लीस की। तो इब्लीस जो है यानी शैतान जो है वो नमाज नहीं पढ़ता बल्कि नमाज से दूर करता है। अगर उसको नमाज पढ़नी होती तो वो आपको नमाज से क्यों दूर करता, लेकिन न जाने क्यों ये लोग इब्लीस को नमाजी बनाने पे तुले हुए हैं। बहरहाल इब्लीस जो है वो नमाज नहीं पढ़ता और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि इनके आलिम भी ऐसा कहते हैं। ना शैतान को नमाज पढ़ने की फुर्सत है, वो क्यों नमाज पढ़ेगा? वो तो सबको बहकाता है। अगर शैतान को नमाज पढ़नी होती तो वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता, और अगर उसको पढ़नी होती तो फिर आपकी इमामत में क्यों ना पढ़ लेता? वो आपको क्यों रोकता है नमाज से? वो उसको नमाज का बिल्कुल सजदा नहीं करता है, वो नमाजों से भागता है, ना कि आके सजदा रेज हो जाए। वाह, अगर ऐसी कोई कहानी किसी वहाबी या फिर किसी देवबंदी ने सुनाई होती तो इन प्यारे प्यारे हलवाखोरों ने आसमान सर पे उठा लिया होता। लेकिन क्योंकि इस बार एक कहानी इनके अपने प्यारे बाबा ने सुनाई है तो ये लोग चुप बैठे हैं और इनको सांप सूंघ गया है। और जब भी मैं इनकी ये कहानियां एक्सपोज करता हूं तो ये लोग जो है मुझे गालियां देते हैं। और कुछ अतारी हजरात जो हैं और हलवाखोर हजरात जो हैं मेरे इंस्टा पे भी आ जाते हैं, वहां कुछ गालियां देते हैं और कुछ बहस करते हैं। लेकिन न जाने क्यों फिर ये लोग मुझे ब्लॉक कर देते हैं। पिछली बार की बात है, मैंने एक अतारी को कहा कि मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, तुम्हें वो 3 कहानियां डिफेंड करनी है और उसके बाद मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। लेकिन जब मैंने पहली कहानी सुनाई तो भाई साहब गालियां देने लगे और ब्लॉक कर गए। और ऐसा ही कई बार हुआ है। और कल की बात है, एक हलवाखोर साहब हैं, वो बड़े पीर हैं। मैंने उनसे कहा कि एक काम करते हैं, आप मेरे पास आइए, लाइव पर हम थोड़ा बहुत बहस करते हैं, आपसे बात करते हैं। मैंने ये भी कहा कि मैं मसाइल की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रूहानियत की बात करूंगा। ये जो आपकी पीरी मुरीदी है इस पर बात करूंगा। भाई साहब ने कहा हाँ आ जाऊंगा और 9 बजे का टाइम दिया। ठीक है, तो एक दिन आप दे दीजिए हमें, जिस दिन आप हमें मतलब जिस दिन आप दस्तयाब होंगे। जैसे जुमा के शाम को करते हैं तो कैसा रहेगा? चलिए, ये भी और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छा दिन भी है। इसलिए कल जुमरात है। कल जुमरात है, कल हमको शाम में एक जगह जाना है और उसके बाद यदि अब शाम को मैं लेट से आऊंगा तो आपको नहीं दे पाऊंगा तो बात ठीक नहीं होगी। अच्छी बात है,
ठीक है, आप कहते हैं जुम्मा को, तो ठीक है, जुम्मा को हम डिसाइड कर लेते हैं 9 बजे के करीब जो है। जी जी 9 जी बजे जी। के करीब जो है आप जुम्मा 9 बजे, ठीक है। ना 10 मिनट ऊपर रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, ठीक है। ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा पगड़ी बांध लूंगा या टोपी लगा लूंगा, तो ऐसे में जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप जुम्मा को 9 बजे हमें। लेकिन जैसे ही मैंने अपने चैनल का लिंक सेंड किया, भाई साहब ब्लॉक मार के भाग गए। और ऐसा ही होता है, जब भी मैं इन पीरों से बात करना चाहता हूं, ये लोग जो हैं भाग जाते हैं। बहरहाल चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। और उमूमन हर मजलिस में, हर इज्तिमा में दो तीन जनाजे उठते थे। लोग अपने कपड़े फाड़ देते थे और वहां से मजलिस में से जनाजे उठते थे। यहां तक कि एक बार कुछ इज्तिमा में लोगों में सुस्ती पाई गई कि तवज्जो नहीं थी, जरा सुस्ती पाई गई, बेकैफियत सी थी, तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आया और आपने अरबी में 2 अशआर पढ़े, 2 अशआर। बस अशआर का पढ़ना था और पब्लिक जो थी उसमें एक हिजान बुलंद हुआ, चीखो पुकार मची और इतना मतलब लोगों पर हाल तारी हुआ कि उसमें से भी 2-3 लोगों ने, 2-3 आदमियों ने दम तोड़ दिया। आप हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इज्तिमात का हाल पढ़ें मुस्तनद किताबों में, तो आपको पता चलेगा कि उनके तो कोई इज्तिमा ऐसा नहीं होता था कि उससे जनाजे न उठे। बेहोश तो ना जाने कितने लोग हो जाते थे, बहुत सारे लोग आपके इज्तिमा में बेहोश हो जाते थे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आपके जो बाबे हजरात होते हैं, ये छोटी छोटी बातों पे बंदे मार देते हैं, ऐसा क्यों है? जैसे कि गौस साहब का मुरीद था, उसने लोटे का मुंह किबले की तरफ नहीं किया था। इतनी सी बात पे गौस साहब ने उसे ऐसी जलाल भरी निगाहों से देखा कि वो मर गया। और एक जगह पे एक मुरीद ने, या फिर वो बेटा था, मुझे याद नहीं पूरी तरह से, लेकिन उसने कद्दू नहीं खाया था, उस पे ख़त्म, बंदे का सर उड़ा दिया। जी हाँ, मतलब छोटी सी बात पे। एक जगह पे एक पीर साहब ने अपनी बीवी जला दी, और एक जगह पे तो एक पीर साहब मुरीद के अंदर वो जो मतलब रूहानियत होती हैं, रूहानियत ट्रांसफ़र कर रहे थे, मुंतकिल कर रहे थे, मुरीद जो है वो मर गया। क्या ही कर सकते हैं? मतलब ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है जो आप लोगों को बता रहे हैं? भाई साहब जो है नई कहानी लेके आ गए हैं कि गौस साहब के बयानात में 2-3 बंदे जो हैं मर जाते थे। मुझे बताइए कि ऐसे कौन से अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, ऐसे कौन से खूंखार खौफनाक अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि बंदे मर जाते थे? ऐसे कौन से अल्फाजों के जाल भुनते थे कि बंदे जो हैं वो मौत के जाल में उलझ जाते थे? मतलब ये क्या कहानियाँ हैं? सहाबा ने भी बयान दिए हैं, सहाबा ने भी वाज़ो नसीहत की है, लेकिन उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं आती, और ना ही अंबिया के बारे में ऐसी कोई बात आती है। लेकिन न जाने क्यों आपके गौस के बारे में हर चीज़ ही मुख्तलिफ होती हैं। अजीब व गरीब कहानियाँ घड़ी हुई आप लोगों ने। बहरहाल चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। हो सकता है आपने वीडियो देखी भी होगी, लेकिन एक और बार देख लीजिए। गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ, गौसे आज़म की खानकाह में हाजिर हुआ, देखता है गौसे आज़म की खानकाह में एक शख्स, उसकी हड्डियां टूटी हुई, हाथ पांव टूटे हुए, तड़प रहा है गौसे आज़म की बारगाह में, खानकाह में। गौसे आज़म बाहर तशरीफ लाते हैं, वो गौसे आज़म से अर्ज़ करता है गौस पाक, आप तो सबकी मदद किया करते हैं, ये शख्स आपकी खानकाह में तड़प रहा है, इसकी मदद क्यों नहीं फरमाते? गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ये तो जान लो कि ये क्यों तड़प रहा है, ये क्यों तकलीफ में है। गौसे आज़म ने फरमाया, 3 अबदाल मेरी खानकाह के ऊपर से परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे। अबदाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे। 2 अबदालों ने एहतरामन रास्ता तब्दील कर लिया, एक दाएं जानिब चला गया, एक बाईं जानिब चला गया। गौस की खानकाह है, इसका एहतराम जरूरी है। कहा एक दाएं जानिब चला गया, एक बाईं जानिब चला गया। इसे नाज था अपने तसव्वुफ पर, अपनी रूहानियत पर। इसने कहा मैं क्यों एहतराम करूं, मैं खुद अबदाल हूं। मेरी खानकाह के ऊपर प्रवास करने की कोशिश की, उड़ रहा था, गिरा, और ये इसकी हालत है। ये अजाब है गौस की तौहीन का। मैं कहता हूं, ये जुमला सुन लीजिएगा, मैं कहता हूं अगर आसमान में उड़ने वाला अबदाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत होती है, जमीन में रेंगने वाले कीड़े तो तौहीन करेगा, तेरा क्या हशर होगा। यहाँ तक बात समझ आती है कि अगर गौस साहब की जो खानकाह है उसके ऊपर से कोई अब्दाल उड़ते हुए जाए, परवाज़ करे, तो गौस साहब जो हैं उसे तौहीन मानते हैं और फिर अपने रूहानी मिज़ाइल छोड़ देते हैं और वो अब्दाल साहब जो हैं उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। ये बात समझ आती है। और ये भाई साहब कहते भी हैं कि ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े अगर
तू तौहीन करेगा तो तेरी क्या हालत होगी, जो भी ये कह रहे थे। और एक बात ये भी है कि जो वली होते हैं, इनके वली जो होते हैं, जो बाबे होते हैं, वो जब ज़िंदा होते हैं उनकी ताकत थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल होता है उनकी ताकत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात भी सही है। लेकिन मुझे बताइए कि जो वो जहाज़ थे, शायद आपको याद आया हो, वो जहाज़ वही जहाज़ जिन्होंने बम बरसाए थे, USA के जहाज़, जंगी जहाज़ जो आए थे, गौस साहब की मज़ार के ऊपर से जा रहे थे, वो तौहीन नहीं थी। उन्होंने बम बरसाए थे, गौस साहब की मज़ार डैमेज हो गई थी, वो तौहीन नहीं थी। उन्होंने तो बहुत सारे मज़ारात जो थे उनको डैमेज कर दिया था, वो तौहीन नहीं थी। 10 लाख लोग मारे गए थे, वो तौहीन नहीं थी। और अब्दाल तो अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान होते हैं, वली होते हैं, लेकिन वो लोग तो अल्लाह को मानते भी नहीं हैं और आप पे हमला करने आए थे, लेकिन आपके गौस साहब ने कुछ नहीं किया। अजीब बात है। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, और मेरा जो सेकंड चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, और लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।